मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाऊं। कार्तिक मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज कार्तिक मास का 7वां दिन है। आज आप कार्तिक महात्म्य के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कार्तिक महात्म्य के 6ठे अध्याय में आपने कार्तिक स्नान की विधि, तिथि व पूजा के ज्ञान के बारे में सुना था। कार्तिक महात्म्य के 7वें अध्याय में हम सुनेंगे व्रत करने वाले को त्याज्य वस्तु के बारे में। और हाँ, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा मंत्र लेके आई हूँ जो धन, धान्य और समृद्धि में वृद्धि करता है। कथा के अंत में आपको वह मंत्र सुनाया जाएगा। आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए पूरे भक्ति भाव से कथा का श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हाड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बैर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं, वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है।
अब आगे का वृतांत 8वें अध्याय में सुनेंगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 7वां अध्याय संपूर्ण। क्लीं ग्लूं क्लीं श्याम टांगाय नमः। यह दक्षाक्षर मंत्र श्री कृष्ण का है। इसका जो भी भक्त जाप करता है उसे संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है तथा यह मंत्र तेजी से आर्थिक सफलता के द्वार खोलता है। इस मंत्र के प्रभाव से धन धान्य में वृद्धि होती है। संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे न केवल आपके आर्थिक जीवन में बेहतरी आती है बल्कि आपको अपने व्यवसाय में तेजी से लाभ भी मिलने लगता है। पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि कार्तिक महात्म्य में व्रती के लिए 4 नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया है। पहला नियम प्रातः स्नान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा हरि पूजन, भजन कीर्तन, हरि जागरण और चौथा दीपदान। कल के अध्याय में मैंने आपको प्रातः स्नान के बारे में जानकारी दी थी। आज आपको तुलसी पूजन के बारे में जानकारी दे रही हूँ। प्रातः स्नान के बाद पवित्र वस्त्र अर्थात साफ धुले हुए वस्त्र पहनकर श्री हरि का पूजन करें। इसके बाद यदि कोई ब्राह्मण उपस्थित हो तो उसका पूजन करें। इसके बाद तुलसी माता का पूजन करें, परिक्रमा दें और नमस्कार करें। धूप दीप आदि जलाकर प्रार्थना करें, कथा सुने और आरती करें। तुलसी जी के साथ पीपल, पथवारी, आंवला की भी पूजा करें और कथा सुने। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। प्रतिदिन तुलसी पूजा के बाद दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी के पौधे पर माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा होती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका मंगल हो।